हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बहुलक ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित मतलब क्या होता है? नीचे लिखा हुआ बंटन, ये इसको बंटन बोलते हैं, का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ये जानते हैं बोर्ड, मैट्रिक बोर्ड में ये 5 मार्क से आता है। अब बड़ा इजीली रहता है, इसमें कुछ है ही नहीं रहता है। तो 5 मार्क से आपको लेना है, तो पॉकेट में जब लेना है, ये पॉकेट में 5 मार्क लेके जमा करिए लेना है अपने नाम से। पॉकेट का आप मतलब नहीं समझिए कि है ना पॉकेट में रखना है। पॉकेट का अर्थ हुआ कि आपके कॉपी जो सादा पन्ना में आप इतिहास लिखना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी का, वो वाला पॉकेट पूछ रहे हैं, वो पॉकेट में रखना है आपको 5 मार्क। समझ रहे हैं ना? आपको क्लियर हम समझा रहे हैं। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि बहुलक बहुत इजी है, 5 मार्क से पूछे जाते हैं। तो 5-6 मार्क से पूछ सकता है, अगर 2 मार्क से पूछता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। असल में आप जब भी देखते हैं तो 5 ही मार्क से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? बहुलक ज्ञात करेंगे। अब बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या आपको इसमें आपको कैसे क्या तरीका है? तो देखिए मेरे पास कोई सादा पन्ना मैं ले लेता हूँ। यहाँ यही ले लिया सादा पन्ना। इसमें देखिए सबसे अधिकतम बारंबारता इसमें कौन है? तो बोले इसमें सबसे ज़्यादा, यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा 27 है ना, सबसे ज़्यादा। तो यहाँ लिखेंगे, वही लिखेंगे। यहाँ अधिकतम वर्ग की बारंबारता कितना था? इक्वल कितना है? सबसे ज़्यादा यही है, 27 नंबर जो सबसे ज़्यादा है इस सब में से, तो वही आपका 27 लिख देना है बस। तब ये लिखा गया तो अतः बहुलक वर्ग लिख देना है। बहुलक वर्ग, अब बहुलक वर्ग इक्वल लिखना है। जानते हैं इसके सामने वाला तो कौन दिख रहा है आपको? 20 और 30 दिख रहा है। तो आपको 20 और 30 दिख रहा है, तो अब निकालना है। अब तो बन जाएगा, कुछ नहीं है। अब केवल आपको क्या याद रखना है? सूत्र। अगर सूत्र है तो चुटकी का खेल है। चुटकी, जैसे चुटकी बजाते हैं ना, ऐसे हमको चुटकी नहीं बजाने भी नहीं आता है। तो आप लोग कितना देखते हैं चुटकी बजाता है, तो हमको ये नहीं बजाने आता है। तो आपको चुटकी का खेल कहिए इसको। अब बहुत देखिए एल माने निम्न सीमा। तो निम्न सीमा इसमें कौन है? तो निम्न सीमा ये है, इसको निम्न सीमा कहते हैं, इसको ऊंचे। तो निम्न सीमा आपका 20 हो जाएगा। अब एच निकाल लेंगे। एच निकालने के लिए है ना उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दीजिए। 30 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा? इसका अंतराल 10 आ जाएगा। और जानते हैं F1, आप जानते हैं F1 जो अधिकतम बार आया है, जो अधिक बार जो संख्या था, जो लंबी सबसे बड़ी संख्या कौन था? 27, वही F1 हो जाएगा। F1 पता चल गया। और देखिए F1 के बाद F0, क्योंकि सूत्र में ये सब आएंगे, क्योंकि सूत्र आपको याद रख रहेंगे तो आपको दिमाग में ये सब कैसे, आप सोचिएगा कि सर ये सब आप लिखते जा रहे हैं, ये कैसे हमको पता चल जाएगा ये क्या लिखना है? आप ठीक बोल रहे हैं, आपको कोई गलती नहीं है, हम जान रहे हैं। हमको पता है कि फार्मूला पता है बहुलक का, L प्लस इंटू F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 F2 गुने H। ये फार्मूला याद था, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो आपको डिटेल समझाते चले गए कि भाई एल कौन है, एच निकालना है। तो ऊंच सीमा से निम्न सीमा का बड़का में से छोटा घटा दीजिए तो एच निकल जाएगा। F1 है तो F1 सबसे बड़ा संख्या इसमें कौन है? जो अधिकतम वर्ग की बारंबारता 27 था ना, वही F1 हो जाता है। देखिए यहाँ लिखा ना, उसी F1, या तो यहाँ से भी देख सकते हैं। F0 है ना, देखिए ये F1 है ना, तो इधर आगे जाएंगे तो क्या होगा? F2 होगा। F1 ये हो गया तो F2, आगे जाने पर F2 मिल जाएगा। और इसके जस्ट पीछे जाइएगा ना तो F0 हो जाएगा ये वाला। तो ये F1 से आगे जाएंगे तो F2, F1 के पीछे जाएंगे तो F0। तो F0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 23। तो 23 लिख दीजिएगा। और आगे F2 से आगे जाएंगे, F1 से आगे जाएंगे तो F2 मिलेगा। तो F2 कितना है? 21। जाहिर से बात है, समझ में आना चाहिए कि F1 है तो आगे जाएंगे तो 2 मिलेगा, पीछे जाएंगे तो 0 मिल जाएगा। तो वही बात है यहाँ पर। अब लिख लिए। अब हमारा काम बन गया। अब देखिए क्या बन जाएगा? बहुलक का सूत्र याद रखना है, ये यादें कर लीजिएगा। आपको ये सूत्र याद होगा तो आपको एग्ज़ाम में बना पाएंगे। अगर बहुलक का सूत्र नहीं याद है तो आप कभी भी नहीं बना पाएंगे। जो चुटकी कह रहे थे ना, चुटकी, वो चुटकी क्या, कुछ भी नहीं समझिए, आपसे नहीं बनेगा। तो ये L प्लस F1 माइनस F0, ठीक है, बाई
2f1 माइनस f0 माइनस f2, जानते हैं इसको क्लोज करिए, इंटू एच है, ये फार्मूला होता है बहुलक का। अब जो जो मान हम निकाले हैं ऊपर से रख दीजिए। एल का मान कितना है 20 है तो 20 लिखिए, प्लस का प्लस। f1 का मान कितना है, f1 का 27 है तो 27, माइनस का माइनस। f0 आपका 23 है तो 23 रखना है, बाई 2 गुने f1 का मान 27 है तो 27, माइनस का माइनस। f0 का वैल्यू 23 है तो 23 लिख देंगे, माइनस का माइनस। f2 का मान जानते हैं, f2 का मान 21 है तो 21 लिख देंगे। अब देखिए बाहर गुना है तो गुना, h का वैल्यू देखिए, h का वैल्यू 10 है तो आप 10 लिख देंगे, 10 है तो 10 लिखेंगे। ये तो जो मान दिया था मैंने वहाँ मान यहाँ पर रख दिया है। अब इसको सोल्व करना है तो 20 का 20 लिख दीजिएगा, प्लस का प्लस। अब देखिए 27 में से 23 घटाइए तो देखिए 7 में से 3 गया 4 ना होगा, और 2 में से 2 गया 0, 0 लिखिए ना, लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। 27 दूनी 54, माइनस का माइनस। 23 को कर्जा और 21 को कर्जा जोड़ेंगे तो कर्जे में आएगा, तो 3 इसलिए माइनस यहाँ लिखे हैं। तो 3 1 4 और 3 1 4 2 2 4, बाहर में गुना है 10 है तो 10 लिख दीजिए, बराबर 20, प्लस का प्लस, 4 का 4 लिखिएगा, घटाइए 4 में से 4 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 10 गुने 10। और देखिए 10 है कहीं 10 और 10 है कहीं 10। अब देखिए 20 है और 4 में 100 गुना करें तो 4 है कहीं 4, 4 में 1 से भाग दें 4 है ना होगा, तो 20 प्लस 4 बराबर 24। यही आपका आंसर हो गया, यानी है ना बहुलक ज्ञात कर लिए। तो आपका इसका